इस ऑनलाइन स्कैम या फ्रॉड में क्या होता है कि व्यापारी आपको जो चीज़ दिखाता है। अच्छा, न्याज नाम का बना था, लोकेशन इसकी बुरावाला से आगे, लेकिन एट द एंड अल्लाह का शुक्र था कि एक तजर्बा था, तो उस तजर्बे के तहत जो है वो बच गया। मैं नहीं चेंज किए, उसने दो जानवर से चेंज किए थे। कह रहा है कि एक जो है वो बिक गया है, एक जानवर सुबह आएगा। मैं ब्लैकमेल इन सेंस कि पहले तो जो है जो चीज़ें थी उसने कहा कि वो चीज़ें जो हैं वो अल्लाह भला करे वो अभी नहीं है, वो बाद में आएंगी। तो कोई जानवान का खतरा तो नहीं था ना, कोई थ्रेट में ब्लैकमेलिंग के अंदर? ब्लैकमेलिंग में जान का ऐसे चल रहा, शुक्र ये कि खैर ये कि मैं एक अड्डे चला गया था उसी रात, जरा किसी बहाने से मैं उसी के भाई की बाइक के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बिस्मिल्लाह गेटल। भाई आज की वीडियो एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और आज की वीडियो एक स्कैम के ऊपर है। और स्कैम किसके साथ हुआ है? और स्कैम हुआ है हमारे एक भाई के साथ, तो उनसे आपको तमाम डिटेल लेकर शेयर करेंगे। और ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है जो परचेजिंग के लिए सिंध जाते हैं या पंजाब जाते हैं या किसी और दूसरी जगह या किसी गाँव जाते हैं। तो भाई उन तमाम लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और ताकि स्कैमर के बारे में मालूमात आपको मिल सके, को किस किस तरीके से लोग स्कैम करते हैं। अगर जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो वो कर ले, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी आप तक आती रहेगी। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई। वालेकुम सलाम। ये सर अल्हम्दुलिल्लाह भाई। अच्छा नुमान भाई, एक ओवरव्यू लेना चाहेंगे आपसे ताकि जितने भी देखने वाले हैं उन सब तमाम लोगों को पता लगे। एक छोटा सा यानी कि स्टोरी शॉर्ट करके बताएं कि क्या क्या हुआ था आप लोगों भाई। बेसिकली ये एक ऑनलाइन एक स्कैम या एक ऑनलाइन फ्रॉड, इसको हम एक कह सकते हैं। इस ऑनलाइन स्कैम या फ्रॉड में क्या होता है कि व्यापारी आपको जो चीज़ दिखाता है वो चीज़ जब पहुंचते हो मौके के ऊपर वो नहीं होती, या जब आप जाते हो तो वो जानवर तब्दील कर दिए जाते हैं। इस ऑनलाइन स्कैम के हवाले से मेरे साथ तो खैर इन सेंस कि उसने करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन एट द एंड अल्लाह का शुक्र था कि एक तजर्बा था, तो उस तजर्बे के तहत जो है वो बच गया मैं। ठीक है। लेकिन ये है कि भाई लोगों को यही कहना चाहूँगा, भाई आप मौके पे जाएं और एक से ज़्यादा बंदे जाएं, ठीक है, सौदे में डील में, तो ज़्यादा बेहतर है। भाई सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जिससे आपने माल परचेज़ किया था आप उसको पहले से जानते थे या किसी के रेफरेंस से आपकी उससे मुलाकात हुई थी? यार एक रैंडम एक बंदा था, उसने मुझे कहा था, मेरे हैं कस्टमर हैं, उन्होंने कहा था कि यार इसी तरह ये लॉट आई हुई है, तो क्या नाम है, मैं आपके पास जानवर बनवाना चाहता हूँ, तो लॉट आप एक देखिए क्या बोलते हैं। मैंने कहा लॉट देखिए, मैंने कहा लॉट सही है, मैंने कहा ठीक है, ये कि 26 के हिसाब से तो ओके है। और बस ऐसा कि कोई रेफरेंस नहीं था, मतलब एक रैंडम और एक वो था फर्स्ट टाइम के ऊपर हमारा होता विजिट। अच्छा, तो रेफरेंस नहीं थे किसी का? अच्छा, न्याज नाम का बना था, लोकेशन इसकी बुरावाला से आगे कोई एक जगह है, कोई गांव है, चिश्तिया और चिश्तिया से आगे एक जगह है। वहाँ जो एक उससे मेरी डील होती थी, तकरीबन 12 जानवर की उससे मेरी डील थी। अच्छा। और डील में जो जानवर थे उससे कुछ एक अलग मतलब के, जब सामने गया तो चीज़ अलग थी। अच्छा, ये जो जानवर पीछे बंधे हुए हैं, ये इसमें से कितने जानवर वो यही थे या कुछ बदली भी थे? नहीं चेंज किए, उसने दो जानवर से चेंज किए थे। कह रहे हैं कि एक जो है वो बिक गया है, एक जानवर सुबह आएगा। मैंने कहा फिर सही है, ठीक है, फिर जो डील है तो डील यहाँ एंड हो गई है, अब जीरो से हम ये स्टार्ट करेंगे डील को। अच्छा, और कराची से कितने किलोमीटर बनता है ये? तकरीबन यार मैंने नापा नहीं है, शायद अप्रॉक्स 1200 बनता है, लेकिन देख लेगा भाई गूगल कर लेगा भाई, कराची टू चिश्तिया। तो आपका ये कितना एक्सपेंस आया होगा इस पर? किस चीज़ पे? सफ़र में आप यहाँ से कराची से वहाँ गए, वहाँ से आपका कितना एक्सपेंस पड़ा? देखिए वो तो खैर ऐसा इतना कि कोई टोटल नहीं किया, लेकिन 30,000 रुपये ये मैं रखे गया था अपने तमाम ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस की तमाम चीज़ों के। अच्छा ठीक है। तो ये बताइएगा कि वो आपको किस किस तरह से ब्लैकमेल कर रहा था? भाई ब्लैकमेल इन सेंस कि पहले तो जो है जो चीज़ें थी उसने कहा कि वो चीज़ें जो हैं वो अल्लाह भला करे वो अभी नहीं है, वो बाद में आएंगी। मीन्स के पहले साइकोलॉजिकली उसने मतलब कि एक तरह से प्रेशर देने की कोशिश की कि हाँ भाई ये कि जो चीज़ें खड़ी हुई हैं उनको आप एक देखो। तो मैंने कहा ठीक है जी, अगर वो चीज़ें देखनी है तो फिर रेट भी मेरा होगा। मतलब जो बात हुई थी वो हटा दी थी उसने? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा वो ये था कि भाई ज़ाहिर है कि जब आप एक ऐसी जगह पर जाते हो कि जहाँ ना आपकी ट्रैवलिंग जो है वो मतलब कि पॉसिबल हो, कि आप बहुत दूर एक जंगल में हो, कि आपको कहीं रोड तक जाने के लिए कनेक्टिविटी के लिए मुश्किल हो। हाँ 5-6 किलोमीटर या 7 किलोमीटर या 10 किलोमीटर का सफ़र हो, आप कहीं जो है वो गाड़ी के लिए भी आप ये जाना मुश्किल हो, गाड़ी भी आपने उसी के थ्रू करवानी हो, तो ये एक बड़ा एक मुश्किल रहता है कि मतलब कि मीन्स के वो उसमें भी एक अपना जो कट और एक मार्जिन मुझे जो लगा, हो सकता है कि यार उसकी नीयत नहीं हो, लेकिन ये कि मुझे जो लगा वो ये था कि भाई जो ट्रैवलिंग का जो ट्रक है उसमें भी वो
पैसे के मैं बचाने की कोशिश पर हूँ। मतलब उसने देख लिया था यार मेरे पास कस्टमर आया है तो ये मेरे भरोसे पर ही आया है, तो इसको जितना हो सके मैं इससे स्कैम कर सकूँ तो कर सकूँ, यही था। यही कह सकते हैं इसको, यही कह सकते हैं। यानी कि दूर से मेहमान जाता है तो यानी कि उनके नज़र में या उनके दिल में कोई लिहाज नहीं रहती। देखें बात यह है कि ये यहाँ बात हो रही है, स्कैमर की बात हो रही है। यहाँ किसी रंग नस्ल जबान को हमें वो नहीं कर रहे, स्कैमर की बात कर रहे हैं। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। तो अच्छे लोग भी हैं, ऐसा नहीं है, सही है, अच्छे लोग भी हैं। तो यही है कि मुझे जो लगा कि मुझे जो वाइफ तो वो यही वाइफ थी। मतलब इसी तरीके से हरकतें करना तो बंदा यही समझता है यार कि हमने शायद गलती कर दी आकर। ऐसा ही है, ऐसे ही करते हैं। अच्छा तो कोई जान का खतरा तो नहीं था ना, कोई थ्रेट में ब्लैकमेलिंग करना? ब्लैकमेलिंग में जान का ऐसे चल रहा, शुक्र ये कि खतरा नहीं था, क्योंकि मैंने उसको बहुत एक लाइट लेकर चला था। उसको जब मैं कोई सख्त बात भी करनी होती थी बहुत एक प्यार की ज़बान में कर रहा था, मैं हंसते हुए बात कर रहा था। तो तरीका होता है बातचीत करने का भी। आप वहाँ लौने इस पे लग जाओगे जबकि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, तो फिर आप पे कुछ भी नुकसान तो फिर अपना ही था, फिर यही कह सकते हैं। ऐसे ही है। हाँ तो यही होता है कि बंदा जितनी प्यार से काम निकाल सके तो इसी जगह पे अपना काम निकाले, बिल्कुल, ठीक है, बाद में फिर उसको हैंडल कर ले, बिल्कुल यही कर सकते हैं। अच्छा तो माल की गाड़ी में भी फ्रॉड कर रहा था तो आपके साथ, तो आपने उसको कितने यानी कि अंदाज़ा लगा सकते हो वो कितने पैसे तक लेके जा रहा था आपको? यानी कि जो एक्सपेक्टेड था कि यार इतने में गाड़ी हो जाती है, लेकिन उससे ऊपर वो कितना रख रहा था, तो इसके बारे में बता थोड़ा। देखें बिल्कुल आपने बहुत एक अच्छा सवाल किया है। माल की गाड़ी में उसने मुझे 65,000 रुपये बोले थे, जो बताते खुद इंसान होने के नाते ज़ाहिर है कि इंसान के दिल में आता है कि नहीं यार थोड़ी क्या के कम पैसों में होगी। तो 45,000 रुपये का इसमें ये था। तो खैर वो मेरे जो दिमाग में है वो ये था कि अल्लाह वाला करे कुछ 6 दिन तक काटेगी। उसने कहा नहीं 65 में होगी। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है 60 में करवा दो। अचानक उसने ये कि 60 से 70 भी गाड़ी 80 हुई, 85 हुई, कह रहा गाड़ी करवा लो। फिर 98 का रेट दिया। फिर कह रहा कि अभी मेरी एक पार्टी है उसके 4 जानवर हैं तो आप वो भी गाड़ी में लोड कर लो, लेकिन अब जो किराया जो बोल रहे हैं ये देखो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में डाला हुआ है गाड़ियों वालों के, अड्डे वालों की गाड़ियों में, और उसमें वो ये कह रहे हैं कि नहीं जी किराया जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कराची की जो वो फ्रूट मंडी है उसका जो रेट है वो वहाँ पे कम हो गया, अब गाड़ियाँ नहीं जा रही। मैंने कहा यार ये मेरा खैर मसला नहीं है भाई, अब तो गाड़ी क्या मैं करा के तुम दोगे, क्योंकि इसी शर्त के ऊपर था कि गाड़ी तुमने जो है वो फौरी उसी दिन ही निकालनी है। मीन्स मतलब आपको इससे बात पहले हुई थी इस बारे में? यही बात थी कि भाई आपको पेमेंट अभी तब होगी, आप ये गाड़ी मंगवा लो, आपको हम पेमेंट कर देंगे माल लोड करने के बाद। हाँ ठीक है ना। लेकिन बस उसने इतना यकीन दिलाया, जाहिर है कि इंसान दुनिया जो चलती भरोसे के ऊपर चलती है। तो मैंने कहा सही है ठीक है क्या कर लेगा, मैं भी ये बैठा हूँ उसी के ही घर के ऊपर हूँ। तो लेकिन ये है कि उसने किराया 1,11,000 के ऊपर ले गया, किराया ले गया वो। मतलब 45 से 1,11,000 तक बात चली गई। हाँ नहीं 45 का मैंने बोलते उसने मुझे 65 से मुझे दी। हाँ ठीक है 65 से अगर हम बात करें तो मैंने फिर उसको जो है वो अल्लाह वाला करे, मैंने कहा कि भाई हाँ उसने कहा कि यार ये 4 वो जो है वो क्या जानवर हैं ये आपके साथ जाएंगे तो आपका किराया डिवाइड हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है जी किराया डिवाइड हो जाएगा तो फी बच्चा मैं लूँगा 10,000 रुपये लूँगा मैं, बाकी जो है ये किराया यानी कि वही वो 60,000 65,000 रुपये का प्लस मतलब। हाँ तो मेरी गाड़ी यानी कि मेरा मालिक। हाँ कह रहे कि नहीं भाई गाड़ी वाला तो वो मेरा जानने वाला है, तो गाड़ी क्या मैं तुम्हें आपको करवा के दे रहा हूँ, तो किराया यही है भाई, आगे ये कि तुम्हारी मर्ज़ी है, तुमने जानी है तो लेके जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पे रोटी भी दूंगा खाना भी दूंगा, अब तुम ये कि बैठे रहो यहाँ पे। मतलब इस पूरे सिनेरियो में आपकी कोई गाड़ी वाले से कोई बातचीत नहीं थी? जैसे तो आपका टूवर्स लगते हैं सिंध पंजाब, तो कोई गाड़ी वाले से कोई आपके कोई जान पहचान नहीं थी? गाड़ी वाले हर जगह के ऊपर अलग अलग आपको मिलते हैं ठीक है ना। हमने खैर उससे किसी भी गाड़ी वाले से कि मैं नहीं वैसे पर्सनली कोई नहीं था आपको, कोई आप राब्ता कर लेते? कोई मैंने फिक्स नहीं रखा हुआ। देखिए मौके के ऊपर ना आपका अपना जानने वाला होगा ना तो आपको ज़्यादा यार आपको दे टीका लगाता है, सही है ना ये बात। तो ये कि रैंडम बंदा होगा ना तो उससे वो बातचीत करते हुए भी तो एक आपको मज़ा आता है ठीक है ना, बार्गेनिंग वगैरह करते हुए। तो खैर ये कि मैं एक अड्डे चला गया था उसी रात ज़रा किसी बहाने से मैं उसी के भाई की बाइक के ऊपर, तो अड्डे वाले से मैंने बात करके एट दी एंड 75,000 के ऊपर ये कि मैंने गाड़ी खरीद ली। 75,000 रुपये में होगा ये गाड़ी। अच्छा जो माल आपने लिया था उसका असल मालिक कौन था? या वही बंदा था नियाज था या कोई और था भाई? या वो ये ब्रोकरी कर रहा है बीच में? नहीं इसमें वो ये था कि अल्लाह वाला करे जो जानवर लिए थे ये मुझे उसके घर पे ही सारे खड़े हुए नजर आए थे। हाँ लेकिन मेरी जो एक वो जो सिक्स सेंस थी वो ये थी कि कुछ माल आगे पीछे जमा करके
एडजस्ट भी की है इसमें। अच्छा, मिलाया यानी कि एक लॉट पूरी तैयार करी है, ऐसे ही। मतलब इसका खुद का नहीं था इन द सेंस? नहीं, इसका अपना खुद भी था, थोड़ा बहुत माल होगा और बाकी मिक्सिंग पे था आगे पीछे, मतलब आगे पीछे से करके, यानी कि एक मालिक बन के खड़ा हो गया था ये। ऐसा ही है। ऐसा ही था। अच्छा, तो आपका ये कितने दिन का ट्रिप लगा था ये? तकरीबन आई गेस इस ट्रिप को कुछ 3 दिन 4 दिन का ट्रिप था, 3 से 4 दिन का अप्रॉक्स। अच्छा, अगर वो बंदा आपसे माफ़ी मांगे और अपनी गलती एक्सेप्ट करे और आप उसको ऑफ़र देंगे माल परचेज़ करने की, दोबारा उस पर यानी कि ऑफ़र दे, यानी कि माफ़ी मांगे तो आप उससे माल परचेज़ करेंगे दोबारा? देखिए, कहते हैं कि मोमेंट जो है ना वो बिल से ये कि दूसरी बार कि नहीं कि मैं से आता, बात वो ये है कि मैं शायद दोबारा परचेजिंग नहीं करूं। हाँ, माफ़ी इन सेंस उसको मैंने कहा था कि हाँ तुम ये है कि लोगों को अगर सही तरीके से कि माल देना शुरू करते हो अपनी, यानी कि एक्सेप्ट कर लो गलती जो भी करा है। हाँ, गलती मानते हुए भी, और दूसरा गलती की माफ़ी वो यूँ है कि आप 8, 10, 12, 15 माल आप दो, उन बंदों के नंबर दो कि ताकि मुझे ही पता हो कि हाँ भैया आप जो है वो बिल्कुल इंसान बन गए, तो फिर तो ये कि भाई मेरी तरफ से माफ़ी है कि वो मसला नहीं है। अच्छा, तो यानी कि एक है रिलीफ है, यानी कि मतलब गलती पे है कि यानी कि गलती से एक्सेप्ट कर ले तो आके तो हो सकता है। बाकी भाई कोई ज़ातियात पे बात नहीं है, वे ये है कि गलती करी है। बहुत से लोग जाते हैं ऑनलाइन परचेजिंग के लिए, गलती नहीं होती, ये तो किसी के लिए धोखा है, जाहिर सी बात है। लास्ट में अच्छा ये बताएंगे ऑनलाइन परचेजिंग वालों को क्या मैसेज देंगे? ऑनलाइन परचेजिंग की कोई बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि कोई बुरा वो नहीं है। आपको जो चीज़ वो दिखा रहा हो, सबसे पहला आसान तरीकाकार क्या है कि पहले आप उससे पूछिए कि आया ये जो जानवर हैं ये आपके अपने हैं? वो कहते हैं हाँ जी अपने हैं। तो दूसरा सवाल आपका होना चाहिए क्या मैं वीडियो कॉल कर रहा हूँ, मैं आपको जो है वो क्या नाम है, आप जो है वो जानवर मुझे दिखाइए वीडियो कॉल। अगर ब्रोकर होगा, अच्छा ब्रोकरी भी बुरा नहीं है क्योंकि इसका हमें ब्रोकरी चल रही है और एक बहुत टाइम तो बहुत ज़्यादा चल रही है, तो उसमें क्या है कि अगर ब्रोकर होगा तो वो आपके सामने वो यूँ आ जाएगा कह रहे हैं कि यार वो घर से बहुत दूर है, इतने किलोमीटर दूर है, मैं जाऊँगा, वो कसन है फला है, तो आप ये समझ जाएंगे ये कि ब्रोकर है। अच्छा, अगर असल मालिक है ये ब्रोकर कोई भी है तो आपने जानवर वीडियो कॉल पे देखे, देखकर जगह पूछी, लोकेशन पूछी, खाली हाथ आप जाइए, 2-3 बंदे लेके जाएं तो इस पर वो नहीं है। और दूसरी ये मैं नसीहत करूँगा लोगों को, जब मैं न्याज की तरफ गया था, मैं समझो कि मगरिब के टाइम पहुँचा था, तो आपको पता है कि मगरिब और इशा का टाइम ऐसा होता है कि बिल्कुल समझो कि मगरिब के फौरी बाद के टाइम के हल्का अंधेरा स्टार्ट होने शुरू हो जाता है। उसकी कोशिश ये थी कि जो लॉट है वो मैं उसके जो है वो सौदा कर लूँ, रात में ये मैं देख लूँ। अब रात में कभी नहीं, उसको मैंने कहा कि बहाना है वो एक ऐसे किया, मैंने कहा यार मैं तो 4 आंखों वाला हूँ, अब इस पे मुझे तो खैर ये कि वैसे कि मैं दिन में के ऊपर नज़र नहीं आता, रात में तो मैं रात में क्या देखूंगा मैं। तो उसमें क्या है कि रात का मसला क्या है कि देखें सारे ये जो जानवर हैं ये सारे वाइट जानवर हैं, ठीक है ना, एक भी इसने आगे पीछे कर दिया, कुछ और किसरा डाल दिया, ठीक है ना, तो वो पकड़ना मुश्किल। लेकिन वो वीडियो इन अ सेंस आपके पास सबूत होना चाहिए कि हाँ जी यार ये चीज़ थी, ये खड़ी भी नहीं खड़ी भी, हमने पूरी एक चीज़ चेक करी, पूरे पैचेस देखे, हाँ जी यहाँ बना हुआ है तो यहाँ भी बना हुआ है, नहीं बना हुआ मुझे वीडियो बनेगा, एक एक करके फिर हमने गाड़ी में चढ़ाते गए। तो कहने का मकसद ये है कि भाई पूरा आप प्रोसेस कीजिए, रात में आप पहुँचे हैं तो बोलेंगे भाई मैं अभी आराम कर रहा हूँ, दिन में बैठे जो सौदा है तमाम जानवर देखिए, चेक कीजिए और ये डील कीजिए भाई गाड़ी आप मंगवाओगे, गाड़ियाँ खड़ी होगी तो मैं आपको पेमेंट करूँगा, साहब स्ट्रेट अवे ये कि आप एक बात कीजिए। और कोशिश ये कीजिए कि आप एक उनके ऊपर बोझ नहीं बने, आप अपना जो है वो यहाँ से कुछ ना कुछ इंतजाम करके लेके जाएं। हाँ अपना आप कर लें, बाहर से कर लें, या उसको जैसे कि हमने कवरिंग वो ये करी थी, हमने वहाँ से जो है वो फ्रूट्स वगैरह उठाए थे, आई गेस कुछ केक लिया था नहीं लिया था मुझे नहीं याद पड़ता, हाँ मिठाई ज़रूर ली थी। तो जाहिर है कि जो 1-2 दिन आप पे खड़े हो तो चलो ये कि ऐसा गुडविल के तौर पर अच्छा रहता है। बिल्कुल ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया नुमान भाई आपका, आपने अपना कीमती टाइम दिया और स्कैमर के बारे में भी जो बातें बताई है, ये इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन परचेजिंग करने वालों के लिए काम आएगी और जो लोग परचेजिंग के लिए ट्रिप करते रहते हैं उनके भी काम आएगी। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।